जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। पाप पुण्य का फल हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा पाप, क्या पाप करने पर क्या फल मिलता है और क्या पुण्य करने पर क्या फल मिलता है। चलिए वीडियो में जुड़े रहे, वीडियो को एंड तक देखें। बिना स्किप के देखेंगे तो पूरी जानकारी पा सकते हैं, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पाप पुण्य का फल हमारे कर्मों से बने संस्कारों से मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों का आधार पर पाप पुण्य का हिसाब किताब की ब्रह्मांडी नीति समझना अत्यधिक कठिन है। महात्माओं द्वारा कहे कथानक से समझ में आती है ईश्वरीय न्याय व्यवस्था। अक्सर लोग पूछते हैं पाप पुण्य का फल क्या है और कब कैसे मिलता है। वैदिक पंचांग में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं, हे मानव, तुमने जो कुछ किया है और करते हो उनसे जो संस्कार बनते हैं वे ही पुण्य पाप के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है। महात्मा लोग और कथा नायक कहते हैं, एक बहुत बड़े धनिक किसी महात्मा के भक्त थे। वे रोज उन महात्मा के दर्शन के लिए आते जाते थे। महात्मा जी ने अनेक भक्त थे जिनसे उनको यदा कदा भेंट पूजा आदि से द्रव्य यानी धन की प्राप्ति होती रहती थी। धीरे धीरे महात्मा जी के पास उस जमाने में लगभग 1 लाख रुपया इकट्ठे हो गए। अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा भक्ति दिखाने वाले उस धनिक पर विश्वास करके महात्मा जी ने 1 लाख रुपए उसी को पास जमा कर दिए। कुछ समय पश्चात महात्मा जी की इच्छा आश्रम बनाने की हुई, इसीलिए उन्होंने सेठ जी से अपने जमा रुपए मांगे। सेठ जी की नीयत बदल गई। वह कहने लगे कि कैसे रुपए, कब दिए थे आपने? आप कैसे लंगोट पहनने वाले हो? आप जैसे लंगोट पहनने वाले के पास 1 लाख रुपए आया कहाँ से? इन अप्रत्याशित वचनों को सुनकर महात्मा जी के हृदय की गति बंद हो गई और तत्काल उनका प्रांत हो गया। उधर सेठ की कोई संतान न थी। सेठ जी इस घटना को भूल गए, किंतु ठीक 10वें दिन उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पैदा होते ही खुशी में पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। लड़के के लालन पालन, खेल खिलौने आदि में 1 की जगह 10 रुपया खर्च किया जाने लगा। ऐसे लाड़ प्यार में पला बालक बचपन से ही अधिक खर्चीला होता चला गया। युवा अवस्था में आते ही उसकी फिजूल खर्ची बढ़ती गई। प्रारंभ में तो माता पिता ने अपने एक लौटते बेटे की जीवनचर्या पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे ही जैसे समय गया पिता की चिंता बढ़ती गई। फिर भी पिता ने कभी यह हिसाब लगाकर नहीं देखा कि लड़का कितना खर्चा कर चुका और कितना कर रहा है। सिलसिला चलता रहा। एक बार लड़के ने बिना पिता की मर्जी के अपने दोस्त को दावत पर बुलाया, जिसमें खूब पैसा खर्च किया गया। उसके बाद लड़के ने नौकर को भेजकर एक पान मंगवाया। पान खाकर लड़का जो सोया तो वह कभी उठ ही नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद जब सेठ जी ने अपने मुनीम से दिवंत बेटे द्वारा खर्चा किए गए रुपयों को हिसाब किताब का वितरण जाना तो वे हैरान इस बात को लेकर हो गए कि बेटे ने आखिरी में पान मंगवाया था की कीमत को लेकर 1 लाख रुपया की रकम बनी। तभी उसको महात्मा जी के 1 लाख रुपए की बात स्मरण आई और वह समझ गया कि महात्मा जी के पुत्र के रूप में पैदा होकर अपना 1 लाख रुपया का हिसाब किताब बराबर करके चले गए। अगर इस जीवन में आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है तो अपने पिछले किए कर्मों का अवलोकन करें। इन कर्मों का साक्षी आपका अंतर्मन और ईश्वर है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।